बारिश के बाद बारिश उस रात कुछ ज्यादा ही हुई थी। शहर की गलियां पानी से भर गई थी और पुराने मकानों की दीवारों से मिट्टी की खुशबू उठ रही थी। आरव अपनी खिड़की के पास बैठा बाहर देख रहा था। हाथ में चाय का कप था, लेकिन चाय कब ठंडी हो चुकी थी उसे पता ही नहीं चला। उसे बारिश हमेशा पसंद थी, क्योंकि बारिश में उसे मीरा की याद आती थी। मीरा कहा करती थी, बारिश में शहर खूबसूरत नहीं होता आरव। बारिश में लोगों के दिल दिखाई देने लगते हैं। जो अकेला होता है उसे अपनी तन्हाई और साफ दिखाई देती है। आरव मुस्कुरा देता था। उसे लगता था मीरा की बातें भी बारिश की तरह हैं। पहले अच्छी लगती हैं, फिर धीरे धीरे भीतर तक उतर जाती हैं। 2 साल पहले इसी मौसम में दोनों की मुलाकात हुई थी। आरव उस समय एक छोटे से किताबों के स्टोर में काम करता था। दुकान पुरानी थी, मगर किताबों की खुशबू उसे बहुत पसंद थी। एक शाम अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। लोग भागते हुए दुकानों के अंदर छिपने लगे। तभी एक लड़की भीगती हुई किताबों की दुकान में आ गई। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी। उसने आरव से पूछा, क्या यहाँ थोड़ी देर बैठ सकती हूँ? आरव ने मुस्कुरा कर कहा, यहाँ बैठने के पैसे नहीं लगते। वो हंस पड़ी। अच्छा है, क्योंकि मेरे पास अभी सिर्फ 50 रुपए ने। उस दिन दोनों की पहली बातचीत हुई। मीरा रोज दुकान पर आने लगी, कभी किताब खरीदने के बहाने, कभी सिर्फ बारिश से बचने के बहाने। आरव समझता था कि वो किताबों से ज्यादा उससे मिलने आती है, मगर वे कभी पूछ नहीं पाया। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों ने भविष्य के सपने देखने शुरू कर दिए। मीरा को छोटा सा घर चाहिए था, जिसकी खिड़की के बाहर पेड़ हो। आरव चाहता था कि उस घर में किताबों से भरी एक दीवार हो। और बारिश? मीरा पूछती। बारिश के लिए बड़ी सी खिड़की होगी, आरव कहता। मीरा मुस्कुराकर जवाब देती, फिर मैं हर बारिश तुम्हारे साथ देखूंगी। लेकिन जिंदगी हर कहानी को उसकी इच्छा के मुताबिक नहीं लिखती। एक दिन मीरा को अपने पिता के साथ दूसरे शहर जाना पड़ा। उसके पिता की नौकरी बदल गई थी। मीरा ने आरव से कहा था, मैं जल्दी वापस आऊंगी। आरव ने उसका हाथ पकड़ कर कहा, मैं इंतजार करूंगा। मीरा ने जाते हुए सिर्फ इतना कहा, मुझे भूलना मत। तुम्हें भूलना होता तो तुमसे प्यार ही क्यों करता। फिर मीरा चली गई। पहले दोनों रोज बात करते थे, फिर बातचीत कम होने लगी। मीरा की व्यस्तता बढ़ती गई। आरव अपनी नौकरी में उलझ गया। कुछ महीनों बाद मीरा की फोन आने बंद हो गए। आरव ने बात बार फोन किया, कोई जवाब नहीं मिला। उसने संदेश भेजे, कोई जवाब नहीं आया। 1 साल गुजर गया, फिर दूसरा साल भी। आरव ने खुद को समझा लिया कि शायद मीरा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है। उसने भी अपनी जिंदगी रोकना छोड़ दिया। लेकिन दिल के किसी कोने में वो लड़की आज भी बारिश के साथ लौट आती थी। उस रात बारिश के बाद जब आरव खिड़की बंद करने लगा, उसकी नजर दरवाजे के नीचे पड़े एक लिफाफे पर गई।
वो चौंक गया। लिफाफे पर उसका नाम लिखा था। आरव के लिए उसकी उंगलियां कांपने लगी। उसने लिफाफा खोला। अंदर एक छोटी सी चिट्ठी थी। आरव, मुझे नहीं पता ये चिट्ठी तुम्हारे हाथों तक पहुंचेगी या नहीं। शायद बहुत देर हो चुकी है। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें दिल में रखकर इंसान पूरी जिंदगी नहीं जी सकता। मैंने तुम्हें कभी छोड़ा नहीं था। जिस दिन मैं शहर से गई, उसी दिन मुझे पता चला कि मेरे पिता बहुत बीमार हैं। अगले कई महीनों तक हमारा परिवार बारिश के बाद बारिश उस रात कुछ ज्यादा ही हुई थी। शहर की गलियां पानी से भर गई थी और पुराने मकानों की दीवारों से मिट्टी की खुशबू उठ रही थी। आरव अपनी खिड़की के पास बैठा बाहर देख रहा था। हाथ में चाय का कप था, लेकिन चाय कब ठंडी हो चुकी थी उसे पता ही नहीं चला। उसे बारिश हमेशा पसंद थी, क्योंकि बारिश में उसे मीरा की याद आती थी। मीरा कहा करती थी, बारिश में शहर खूबसूरत नहीं होता आरव। बारिश में लोगों के दिल दिखाई देने लगते हैं। जो अकेला होता है उसे अपनी तन्हाई और साफ दिखाई देती है। आरव मुस्कुरा देता था। उसे लगता था मीरा की बातें भी बारिश की तरह हैं। पहले अच्छी लगती हैं, फिर धीरे धीरे भीतर तक उतर जाती हैं। 2 साल पहले इसी मौसम में दोनों की मुलाकात हुई थी। आरव उस समय एक छोटे से किताबों के स्टोर में काम करता था। दुकान पुरानी थी, मगर किताबों की खुशबू उसे बहुत पसंद थी। एक शाम अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। लोग भागते हुए दुकानों के अंदर छिपने लगे। तभी एक लड़की भीगती हुई किताबों की दुकान में आ गई। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी। उसने आरव से पूछा, क्या यहाँ थोड़ी देर बैठ सकती हूँ? आरव ने मुस्कुरा कर कहा, यहाँ बैठने के पैसे नहीं लगते। वो हंस पड़ी। अच्छा है, क्योंकि मेरे पास अभी सिर्फ 50 रुपए ने। उस दिन दोनों की पहली बातचीत हुई। मीरा रोज दुकान पर आने लगी, कभी किताब खरीदने के बहाने, कभी सिर्फ बारिश से बचने के बहाने। आरव समझता था कि वो किताबों से ज्यादा उससे मिलने आती है, मगर वे कभी पूछ नहीं पाया। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों ने भविष्य के सपने देखने शुरू कर दिए। मीरा को छोटा सा घर चाहिए था, जिसकी खिड़की के बाहर पेड़ हो। आरव चाहता था कि उस घर में किताबों से भरी एक दीवार हो। और बारिश? मीरा पूछती। बारिश के लिए बड़ी सी खिड़की होगी, आरव कहता। मीरा मुस्कुराकर जवाब देती, फिर मैं हर बारिश तुम्हारे साथ देखूंगी। लेकिन जिंदगी हर कहानी को उसकी इच्छा के मुताबिक नहीं लिखती। एक दिन मीरा को अपने पिता के साथ दूसरे शहर जाना पड़ा। उसके पिता की नौकरी बदल गई थी। मीरा ने आरव से कहा था, मैं जल्दी वापस आऊंगी। आरव ने उसका हाथ पकड़ कर कहा, मैं इंतजार करूंगा। मीरा ने जाते हुए सिर्फ इतना कहा, मुझे भूलना मत। तुम्हें भूलना होता तो तुमसे प्यार ही क्यों करता। फिर मीरा चली गई। पहले दोनों रोज बात करते थे, फिर बातचीत कम होने लगी। मीरा की व्यस्तता बढ़ती गई। आरव अपनी नौकरी में उलझ गया। कुछ महीनों बाद मीरा के फोन आने बंद हो गए।
आरव ने बार बार फोन किया, कोई जवाब नहीं मिला। उसने संदेश भेजे, कोई जवाब नहीं आया। 1 साल गुजर गया। फिर दूसरा साल भी। आरव ने खुद को समझा लिया कि शायद मेरा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है। उसने भी अपनी जिंदगी रोकना छोड़ दिया। लेकिन दिल के किसी कोने में वो लड़की आज भी बारिश के साथ लौट आती थी। उस रात बारिश की रात जब आरव खिड़की बंद करने लगा, उसकी नजर दरवाजे के नीचे पड़े एक लिफाफे पर गई। वो चौंक गया। लिफाफे पर उसका नाम लिखा था। आरव के लिए। उसकी उंगलियां कांपने लगी। उसने लिफाफा खोला। अंदर एक छोटी सी चिट्ठी थी। आरव, मुझे नहीं पता ये चिट्ठी तुम्हारे हाथों तक पहुंचेगी या नहीं। शायद बहुत देर हो चुकी है। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें दिल में रखकर इंसान पूरी जिंदगी नहीं जी सकता। मैंने तुम्हें कभी छोड़ा नहीं था। जिस दिन मैं शहर से गई, उसी दिन मुझे पता चला कि मेरे पिता बहुत बीमार हैं। अगले के महीनों तक हमारा परिवार। बारिश के बाद बारिश उस रात कुछ ज्यादा ही हुई थी। शहर की गलियां पानी से भर गई थी और पुराने मकानों की दीवारों से मिट्टी की खुशबू उठ रही थी। आरव अपनी खिड़की के पास बैठा बाहर देख रहा था। हाथ में चाय का कप था, लेकिन चाय कप ठंडी हो चुकी थी। उसे पता ही नहीं चला। उसे बारिश हमेशा पसंद थी, क्योंकि बारिश में उसे मीरा की याद आती थी। मीरा कहा करती थी, बारिश में शहर खूबसूरत नहीं होता आरव। बारिश में लोगों के दिल दिखाई देने लगते हैं। जो अकेला होता है उसे अपनी तन्हाई और साफ दिखाई देती है। आरव मुस्कुरा देता था। उसे लगता था मीरा की बातें भी बारिश की तरह हैं। पहले अच्छी लगती हैं, फिर धीरे धीरे भीतर तक उतर जाती हैं। 2 साल पहले इसी मौसम में दोनों की मुलाकात हुई थी। आरव उस समय एक छोटे से किताबों के स्टोर में काम करता था। दुकान पुरानी थी, मगर किताबों की खुशबू उसे बहुत पसंद थी। एक शाम अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। लोग भागते हुए दुकानों के अंदर छिपने लगे। तभी एक लड़की भीगती हुई किताबों की दुकान में आ गई। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी। उसने आरव से पूछा, क्या यहाँ थोड़ी देर बैठ सकती हूँ? आरव ने मुस्कुरा कर कहा, यहाँ बैठने के पैसे नहीं लगते। वो हंस पड़ी। अच्छा है, क्योंकि मेरे पास अभी सिर्फ 50 रुपए ने। उस दिन दोनों की पहली बातचीत हुई। मीरा रोज दुकान पर आने लगी, कभी किताब खरीदने के बहाने, कभी सिर्फ बारिश से बचने के बहाने। आरव समझता था कि वो किताबों से ज्यादा उससे मिलने आती है, मगर वे कभी पूछ नहीं पाया। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों ने भविष्य के सपने देखने शुरू कर दिए। मीरा को छोटा सा घर चाहिए था, जिसकी खिड़की के बाहर पेड़ हो। आरव चाहता था कि उस घर में किताबों से भरी एक दीवार हो। और बारिश? मीरा पूछती। बारिश के लिए बड़ी सी खिड़की होगी, आरव कहता। मीरा मुस्कुराकर जवाब देती, फिर मैं हर बारिश तुम्हारे साथ देखूंगी। लेकिन जिंदगी हर कहानी को उसकी इच्छा के मुताबिक नहीं लिखती। एक दिन मीरा को अपने पिता के साथ दूसरे शहर जाना पड़ा। उसके पिता की नौकरी बदल
गई थी। मीरा ने आरव से कहा था, मैं जल्दी वापस आऊंगी। आरव ने उसका हाथ पकड़ कर कहा, मैं इंतजार करूंगा। मीरा ने जाते हुए सिर्फ इतना कहा, मुझे भूलना मत। तुम्हें भूलना हो जा तो तुमसे प्यार ही क्यों करता। फिर मीरा चली गई। पहले दोनों रोज बात करते थे, फिर बातचीत कम होने लगी। मीरा की व्यस्तता बढ़ती गई। आरव अपनी नौकरी में उलझ गया। कुछ महीनों बाद मीरा की फोन आने बंद हो गए। आरव ने बार बार फोन किया, कोई जवाब नहीं मिला। उसने संदेश भेजे, कोई जवाब नहीं आया। 1 साल गुजर गया। फिर दूसरा साल भी। आरव ने खुद को समझा लिया कि शायद मीरा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है। उसने भी अपनी जिंदगी रोकना छोड़ दिया। लेकिन दिल के किसी कोने में वो लड़की आज भी बारिश के साथ लौट आती थी। उस रात बारिश के बाद जब आरव खिड़की बंद करने लगा, उसकी नजर दरवाजे के नीचे पड़े एक लिफाफे पर गई। वो चौंक गया। लिफाफे पर उसका नाम लिखा था। आरव के लिए। उसकी उंगलियां कांपने लगी। उसमें लिफाफा खोला। अंदर एक छोटी सी चिट्ठी थी। आरव, मुझे नहीं पता ये चिट्ठी तुम्हारे हाथों तक पहुंचेगी या नहीं। शायद बहुत देर हो चुकी है। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें दिल में रखकर इंसान पूरी जिंदगी नहीं जी सकता। मैंने तुम्हें कभी छोड़ा नहीं था। जिस दिन मैं शहर से गई, उसी दिन मुझे पता चला कि मेरे पिता बहुत बीमार हैं। अगले के महीनों तक हमारा परिवार। बारिश के बाद। बारिश उस रात कुछ ज्यादा ही हुई थी। शहर की गलियां पानी से भर गई थी और पुराने मकानों की दीवारों से मिट्टी की खुशबू उठ रही थी। आरव अपनी खिड़की के पास बैठा बाहर देख रहा था। हाथ में चाय का कप था, लेकिन चाय कब ठंडी हो चुकी थी उसे पता ही नहीं चला। उसे बारिश हमेशा पसंद थी, क्योंकि बारिश में उसे मीरा की याद आती थी। मीरा कहा करती थी, बारिश में शहर खूबसूरत नहीं होता आरव। बारिश में लोगों के दिल दिखाई देने लगते हैं। जो अकेला होता है उसे अपनी तन्हाई और साफ दिखाई देती है। आरव मुस्कुरा देता था। उसे लगता था मीरा की बातें भी बारिश की तरह हैं। पहले अच्छी लगती हैं, फिर धीरे धीरे भीतर तक उतर जाती हैं। 2 साल पहले इसी मौसम में दोनों की मुलाकात हुई थी। आरव उस समय एक छोटे से किताबों के स्टोर में काम करता था। दुकान पुरानी थी, मगर किताबों की खुशबू उसे बहुत पसंद थी। एक शाम अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। लोग भागते हुए दुकानों के अंदर छिपने लगे। तभी एक लड़की भीगती हुई किताबों की दुकान में आ गई। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी। उसने आरव से पूछा, क्या यहाँ थोड़ी देर बैठ सकती हूँ? आरव ने मुस्कुरा कर कहा, यहाँ बैठने के पैसे नहीं लगते। वो हंस पड़ी। अच्छा है, क्योंकि मेरे पास अभी सिर्फ 50 रुपए ने। उस दिन दोनों की पहली बातचीत हुई। मीरा रोज दुकान पर आने लगी, कभी किताब खरीदने के बहाने, कभी सिर्फ बारिश से बचने के बहाने। आरव समझता था कि वो किताबों से ज्यादा उससे मिलने आती है, मगर वे कभी पूछ नहीं पाया।
धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों ने भविष्य के सपने देखने शुरू कर दिए। मीरा को छोटा सा घर चाहिए था जिसकी खिड़की के बाहर पेड़ हो। आरव चाहता था कि उस घर में किताबों से भरी एक दीवार हो। और बारिश? मीरा पूछती। बारिश के लिए बड़ी सी खिड़की होगी, आरव कहता। मीरा मुस्कुराकर जवाब देती। फिर मैं हर बारिश तुम्हारे साथ देखूंगी। लेकिन जिंदगी हर कहानी को उसकी इच्छा के मुताबिक नहीं लिखती। एक दिन मीरा को अपने पिता के साथ दूसरे शहर जाना पड़ा। उसके पिता की नौकरी बदल गई थी। मीरा ने आरव से कहा था, मैं जल्दी वापस आऊंगी। आरव ने उसका हाथ पकड़ कर कहा, मैं इंतजार करूंगा। मीरा ने जाते हुए सिर्फ इतना कहा, मुझे भूलना मत। तुम्हें भूलना होता तो तुमसे प्यार ही क्यों करता। फिर मीरा चली गई। पहले दोनों रोज बात करते थे, फिर बातचीत कम होने लगी। मीरा की व्यस्तता बढ़ती गई। आरव अपनी नौकरी में उलझ गया। कुछ महीनों बाद मीरा की फोन आने बंद हो गए। आरव ने बार बार फोन किया, कोई जवाब नहीं मिला। उसने संदेश भेजे, कोई जवाब नहीं आया। एक साल गुजर गया। फिर दूसरा साल भी। आरव ने खुद को समझा लिया कि शायद मीरा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है। उसने भी अपनी जिंदगी रोकना छोड़ दिया। लेकिन दिल के किसी कोने में वो लड़की आज भी बारिश के साथ लौट आती थी। उस रात बारिश के बाद जब आरव खिड़की बंद करने लगा, उसकी नजर दरवाजे के नीचे पड़े एक लिफाफे पर गई। वो चौंक गया। लिफाफे पर उसका नाम लिखा था। आरव के लिए। उसकी उंगलियां कांपने लगी। उसने लिफाफा खोला। अंदर एक छोटी सी चिट्ठी थी। आरव, मुझे नहीं पता ये चिट्ठी तुम्हारे हाथों तक पहुंचेगी या नहीं। शायद बहुत देर हो चुकी है। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें दिल में रखकर इंसान पूरी जिंदगी नहीं जी सकता। मैंने तुम्हें कभी छोड़ा नहीं था। जिस दिन मैं शहर से गई, उसी दिन मुझे पता चला कि मेरे पिता बहुत बीमार हैं। अगले कई महीनों तक हमारा परिवार। बारिश के बाद बारिश उस रात कुछ ज्यादा ही हुई थी। शहर की गलियां पानी से भर गई थी और पुराने मकानों की दीवारों से मिट्टी की खुशबू उठ रही थी। आरव अपनी खिड़की के पास बैठा बाहर देख रहा था। हाथ में चाय का कप था, लेकिन चाय कब ठंडी हो चुकी थी उसे पता ही नहीं चला। उसे बारिश हमेशा पसंद थी, क्योंकि बारिश में उसे मीरा की याद आती थी। मीरा कहा करती थी, बारिश में शहर खूबसूरत नहीं होता आरव। बारिश में लोगों के दिल दिखाई देने लगते हैं। जो अकेला होता है उसे अपनी तन्हाई और साफ दिखाई देती है। आरव मुस्कुरा देता था। उसे लगता था मीरा की बातें भी बारिश की तरह हैं। पहले अच्छी लगती हैं, फिर धीरे धीरे भीतर तक उतर जाती हैं। 2 साल पहले इसी मौसम में दोनों की मुलाकात हुई थी। आरव उस समय एक छोटे से किताबों के स्टोर में काम करता था। दुकान पुरानी थी, मगर किताबों की खुशबू उसे बहुत पसंद थी। एक शाम अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। लोग भागते हुए दुकानों के अंदर छिपने लगे। तभी एक लड़की भीगती हुई किताबों की दुकान में आ गई।
उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी। उसने आरव से पूछा, क्या यहाँ थोड़ी देर बैठ सकती हूँ? आरव ने मुस्कुरा कर कहा, यहाँ बैठने के पैसे नहीं लगते। वो हंस पड़ी। अच्छा है, क्योंकि मेरे पास अभी सिर्फ 50 रुपए ने। उस दिन दोनों की पहली बातचीत हुई। मीरा रोज दुकान पर आने लगी, कभी किताब खरीदने के बहाने, कभी सिर्फ बारिश से बचने के बहाने। आरव समझता था कि वो किताबों से ज्यादा उससे मिलने आती है, मगर वे कभी पूछ नहीं पाया। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों ने भविष्य के सपने देखने शुरू कर दिए। मीरा को छोटा सा घर चाहिए था, जिसकी खिड़की के बाहर पेड़ हो। आरव चाहता था कि उस घर में किताबों से भरी एक दीवार हो। और बारिश? मीरा पूछती। बारिश के लिए बड़ी सी खिड़की होगी, आरव कहता। मीरा मुस्कुराकर जवाब देती, फिर मैं हर बारिश तुम्हारे साथ देखूंगी। लेकिन जिंदगी हर कहानी को उसकी इच्छा के मुताबिक नहीं लिखती। एक दिन मीरा को अपने पिता के साथ दूसरे शहर जाना पड़ा। उसके पिता की नौकरी बदल गई थी। मीरा ने आरव से कहा था, मैं जल्दी वापस आऊंगी। आरव ने उसका हाथ पकड़ कर कहा, मैं इंतजार करूंगा। मीरा ने जाते हुए सिर्फ इतना कहा, मुझे भूलना मत। तुम्हें भूलना होता तो तुमसे प्यार ही क्यों करता। फिर मीरा चली गई। पहले दोनों रोज बात करते थे, फिर बातचीत कम होने लगी। मीरा की व्यस्तता बढ़ती गई। आरव अपनी नौकरी में उलझ गया। कुछ महीनों बाद मीरा की फोन आने बंद हो गए। आरव ने बार बार फोन किया, कोई जवाब नहीं मिला। उसने संदेश भेजे, कोई जवाब नहीं आया। 1 साल गुजर गया। फिर दूसरा साल भी। आरव ने खुद को समझा लिया कि शायद मीरा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है। उसने भी अपनी जिंदगी रोकना छोड़ दिया। लेकिन दिल के किसी कोने में वो लड़की आज भी बारिश के साथ लौट आती थी। उस रात बारिश के बाद जब आरव खिड़की बंद करने लगा, उसकी नजर दरवाजे के नीचे पड़े एक लिफाफे पर गई। वो चौंक गया। लिफाफे पर उसका नाम लिखा था। आरव के लिए। उसकी उंगलियां कांपने लगी। उसने लिफाफा खोला। अंदर एक छोटी सी चिट्ठी थी। आरव, मुझे नहीं पता ये चिट्ठी तुम्हारे हाथों तक पहुंचेगी या नहीं। शायद बहुत देर हो चुकी है। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें दिल में रखकर इंसान पूरी जिंदगी नहीं जी सकता। मैंने तुम्हें कभी छोड़ा नहीं था। जिस दिन मैं शहर से गई, उसी दिन मुझे पता चला कि मेरे पिता बहुत बीमार हैं। अगले के महीनों तक हमारा परिवार। बारिश के बाद। बारिश उस रात कुछ ज्यादा ही हुई थी। शहर की गलियां पानी से भर गई थी और पुराने मकानों की दीवारों से मिट्टी की खुशबू उठ रही थी। आरव अपनी खिड़की के पास बैठा बाहर देख रहा था। हाथ में चाय का कप था, लेकिन चाय कप ठंडी हो चुकी थी। उसे पता ही नहीं चला। उसे बारिश हमेशा पसंद थी, क्योंकि बारिश में उसे मीरा की याद आती थी। मीरा कहा करती थी, बारिश में शहर खूबसूरत नहीं होता आरव। बारिश में लोगों के दिल दिखाई देने लगते हैं। जो अकेला होता है उसे अपनी तन्हाई और साफ दिखाई देती है। आरव मुस्कुरा देता था। उसे लगता था मीरा की बातें भी बारिश की तरह हैं।
पहले अच्छी लगती हैं, फिर धीरे धीरे भीतर तक उतर जाती हैं। 2 साल पहले इसी मौसम में दोनों की मुलाकात हुई थी। आरव उस समय एक छोटे से किताबों के स्टोर में काम करता था। दुकान पुरानी थी मगर